बोलिए भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की जय। कल्याण मंदिर स्तोत्र लगभग 10वीं शताब्दी के पश्चात की रचना। दिगंबर रामनाय अनुसार आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी रचित और श्वेतांबर मतानुसार सिद्धसेन दिवाकर विरचित कल्याण मंदिर स्तोत्र है। कल्याण मंदिर है पहला शब्द, इसलिए इसका नाम वही पड़ गया, वरना स्तोत्र तो पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है, जैसे भक्तावर स्तोत्र आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। छंद वही वसंत तिल का जो छंद भक्तामर स्तोत्र में है, और संख्या काव्य संख्या भक्तामर में 48 थी, इसमें 44 44। तो अब एक बार हम उच्चारण बतला रहे हैं आपको, फिर पाठ करेंगे अपन और उसके बाद उसका अर्थ। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भयप्रद भयप्रद, ये स्वराघात है। भय का जो य में अ है वो प्रद इसके प से टकरा रहा है, टकराने को आघात कहते हैं। और जब संयुक्त अक्षर आता है और उसके पहले ह्रस्व अक्षर हो तो उसमें स्वराघात किया जाता है संस्कृत उच्चारण में। तो भीता भयप्रद मनिंदित मंघ्रि पद्मम संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वरस्य। फिर इसके आगे के काव्य का उच्चारण और देख लीजिए, ये युगल है। यस्य स्वयं, यस्य स्वयं, ये भी स्वराघात है। आ रहा ना पकड़ में? यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमांबुराशेः विसर्ग विसर्ग विसर्जनम विसर्गः। विसर्जन का मतलब छोड़ देना। विसर्ग जब भी उच्चारित करते हैं तब आवाज को छोड़ना पड़ता है, जैसे राशेः ये हो गया। अब आप लोग थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं किसी निर्देश को, तो जैसे भक्तामर में करते थे ना आप लोग, हम जानबूझ करके धीरे से पढ़ते थे कि भाई आप हम धीरे से पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान इधर आए कि महाराज धीरे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहां रुकना चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी जो धुन रहती थी, असंयमी की धुन को कोई रोक नहीं सकता, बहुत ताकत होती है उसमें। नाभ्येति किन निज शिशोः परिपालनार्थम, ब्रेक लगता ही नहीं था बीच में। नाभ्येति किन निज शिशोः, ये विसर्ग हुआ, और ब्रेक नहीं लगा तो वो विसर्ग नहीं बन पाया। तो ब्रेक लगाना जरूरी है। जहां भी विसर्ग हो तो आवाज विसर्जित हो जानी चाहिए, वहां स्टॉप हो जानी चाहिए। स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर न विभुर विधातुम, स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर न विभुर विधातुम, रेफ है। फिर तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय, ठस्मय स्वराघात है। धूम केतोस, केतोस स तक के उच्चारण करना है। तस्याहमेश किल संस्तवनं करिष्ये, अनुस्वार के उच्चारण का भी नियम हमने पहले बतलाया था। देखो, 3 चीजों को याद रखो संस्कृत के उच्चारण में, तो फिर उच्चारण अपेक्षाकृत अच्छा हो जाता है। वैसे देखो तो बहुत बारीकी है उच्चारण में, लेकिन 3 बातें, एक विसर्ग, एक स्वराघात और एक अनुस्वार। अनुस्वार का जब भी उच्चारण करते हैं तो उसका अंत यानी अनुस्वार समाप्त कहां करना, तो सभी अनुस्वार म में समाप्त नहीं होते। अनुस्वार अगले अक्षर पर समाप्त होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए संहार, संहार शब्द सुना आपने, तो वहां पर अपन संहार नहीं बोलते क्योंकि आगे ह है। संहार न बन जाता है अनुस्वार का। संयम, संयम शब्द याद है आपको?
निश्चित याद होगा, अभी पर्यूषण बहुत दिन पहले नहीं था, थोड़ी दिन पहले गया है। संयम, तो अनुस्वार का उच्चारण कैसे हो गया? आगे जो य आया है उसके अनुकूल हो गया, संयम, ञ जैसा, च छ ज झ ञ। फिर संसार, संसार में कैसा उच्चारण हो गया? अनुस्वार का न जैसा हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि अनुस्वार का उच्चारण हमेशा अगले अक्षर पर निर्भर करता है। इसलिए यहां पर क्या पढ़ेंगे? संस्तवनं करिष्ये, संस्तवनम में न जैसा, और स्तवनम यहां पर क आगे, जैसे तीर्थंकर, पंक, कलंक, अंक, तो संस्तवनं करिष्ये ये उच्चारण हो गया। इसका अगर आपने उस समय अभ्यास किया हो शीतकाल में, तो फिर जिन्होंने किया होगा उनको तो विशेष कठिनाई नहीं जाएगी, बाकी जिन्होंने नहीं किया होगा उनको अभी नए सिरे से सीखने का अवसर मिला है, सीख सकते हैं। क्या नुकसान है? कोई भारी काम तो है नहीं, सरल है। तो ये दो काव्य हो गए। अब इसको अपन पढ़ते हैं, लय में पढ़ते हैं। लय आपको कौन सी चाहिए वो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वही वाली चाहिए ट्रेडिशनल, या फिर अभी जो हम कल जो पढ़ रहे थे वो वाली लय चाहिए? सीखने को तो कोई भी लय में व्यक्ति 5 दिन में सेट हो जाता है। देखते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम्, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस्, केतोस, स तक के करना उच्चारण। ये क्या बिना ट्रेनिंग के ये चीज नहीं आ सकती, आप किताबों से नहीं सीख सकते। ये पारंपरिक है, माने आचार्यों की परंपरा से और ब्राह्मण परंपरा में भी यही क्रम चला आ रहा है कि उच्चारण जो विसर्ग की जहां संधि हुई है वहां पर जो विसर्ग स बना है वहां नीचे, उसका उच्चारण इसके साथ करना पड़ेगा। तस्याहमीश किल संस्तवनं करिष्ये, तो इसका अर्थ ऐसे लगाया, जिनेश्वरस्य अंघ्रि पद्मम अभिनम्य तस्य संस्तवनम एष अहम करिष्ये। अन्वय यहां वहां से यहां लगाना पड़ेगा। दोनों काव्यों का अर्थ पूरा निकालेंगे तब जाकर के वाक्य पूरा बनेगा। तो कैसे लगाएंगे? तो जिनेश्वरस्य अंघ्रि पद्मम, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल को अभिनम्य, नमस्कार करके। अभिनम्य का अर्थ होता है अभिमुख होकर नमस्कार करके। ये अभिमुख होकर नमस्कार करना बड़ा महत्वपूर्ण है। पीछे से नमस्कार नहीं किया जाता। परमेष्ठियों को जो नमस्कार करते हैं अपन, तो सन्मुख जाकर के विनय पूर्वक, जो उसकी पूरी विधि है उस विधि के अनुरूप नमस्कार करते हैं। 3 प्रदक्षिणा है, फिर बैठ करके जो पंचांग नमन है
तत्पूर्वक भगवान के सन्मुख नमस्कार किया जाता है। और सन्मुख का मतलब भी समझ लेना कि वो उनके श्रीवत्स के आगे बैठ करके नमस्कार नहीं करना। जैसे कल बतलाया था ना कि शासन यक्ष और शासन यक्षी चर्चा चली थी कल। पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ी हुई 2 पद्मावती देवियां हैं। एक धर्मेंद्र की पत्नी पद्मावती नाग कुमारी है, भवनवासी जाति की, और दूसरी यक्षी पद्मावती। उसको क्या है कि आजकल लोग यक्षिणी बोलने लग गए हैं। यक्षिणी शब्द नहीं है, शब्द जो है वो यक्षी है। प्राकृत में, अपभ्रंश में या फिर बोलचाल की भाषा में कहीं यक्षिणी शब्द बन जाए तो बन जाए, लेकिन संस्कृत भाषा में जो शब्द है वो यक्षी शब्द है। तो वो शासन यक्षी पद्मावती अलग है, और जो उपसर्ग निवारण के समय, उस समय जब कमठ का उपसर्ग चल रहा था, तब जो पद्मावती देवी आई थी धर्मेंद्र के साथ, वो अलग है। तो ये जो यक्षी पद्मावती है, इनके बारे में जो उल्लेख मिल रहा है वो ये है कि भगवान की प्रतिमा के दाहिनी ओर वो यक्ष है, मतंग यक्ष नाम भी दिया, तिलोय पंडिती ग्रंथ में ये दोनों नाम दिए हुए, और फिर इधर बाईं तरफ पद्मावती यक्षी है। तो इससे अपन उपलक्षण न्याय द्वारा ये तात्पर्य ग्रहण कर सकते हैं कि जो उपासना करने वाला है वो पुरुष वर्ग में है तो फिर भगवान की दाहिनी तरफ है, और नारी वर्ग में है तो फिर वो बाईं तरफ है। ऐसा एक उपलक्षण, जैसे उसमें देव के बारे में लिखा है, तो फिर मनुष्य भी जब भगवान की पूजा आराधना उपासना करते हैं तो फिर बाईं तरफ, भगवान की बाईं तरफ है। आ रहा है समझ में? नहीं तो बाईं तरफ आप मंदिर की बाईं तरफ चले जाओ, भगवान की बाईं तरफ, ठीक है, उस हिसाब से क्रम से कर सकते हैं। तो जिनेंद्र भगवान का अभिनमन करके, अब वाक्य अधूरा है, करके फिर आगे, तो आगे कहते हैं कि तस्य संस्तवनम, उनका संस्तवन, एष अहम किल करिष्ये, ये जो मैं हूं अवश्य करूंगा। यानी उन जिनेंद्र का स्तवन मैं करूंगा जिनके चरणों को नमस्कार किया। पर कौन से जिनेंद्र हैं, कैसे जिनेंद्र हैं, तो उसके लिए विशेषण दिए कि स्वयं सुर गुरु यस्य तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतो स्तोत्रम विधातुम न विभु। अब बहुत सारे विशेषण है, इसलिए थोड़ा सा भारी सा लगता है काव्य देखने से, लेकिन ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। सब भगवान की तारीफ के ही विशेषण है, इसलिए सुनने में मजा आता है भक्त को। जितनी ज्यादा तारीफ करो आराध्य की, आराधक को उतनी ही प्रसन्नता होती है। इसलिए यहां भारीपन वाला कोई प्रसंग नहीं आने वाला। पहले तो भगवान के चरणों की विशेषताएं देख लो। कैसे हैं भगवान के चरण? कल्याण मंदिरम, मंदिर का अर्थ घर है, तो कल्याण के घर है, माने उस घर में कल्याण का निवास तो होना ही होना है, क्योंकि जो जिसका घर होता है वो उस घर में तो रहता है। अब वो कहीं घूमना चला जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन घर तो उसी का कहलाएगा ना। आप शिखर जी भी घूमने जाते हैं, लेकिन उस समय भी आपके मन में घर तो आपका कौन सा रहता है? वही वाला रहता है जो है। तो जिनेंद्र भगवान के चरण कल्याणों के घर है, ठीक है ना। अब ये पुण्य रूप कल्याण भी हो सकता है और फिर मोक्ष रूप कल्याण भी हो सकता है। लोक में जिसको भला कहा जाता है, ऐसा सांसारिक सुख भी हो सकता है,
और फिर परमार्थ में जिसको इष्ट माना जाता है, जो श्रेष्ठ माना जाता है, वो मोक्ष सुख भी हो सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति के द्वारा जो पुण्य संचित होता है वो पुण्य तो संसार के वैभव को प्रदान करता है, और कर्मों की जो निर्जरा होती है भगवान की आराधना से, वो निर्जरा मोक्ष की तरफ ले जाती। माने सब तरफ से भुक्ति मुक्ति दातार, एक पंक्ति आई है ना कहीं पूजा में, तो ये बात है। और कैसे हैं भगवान के चरण? उदार। उदार यानी महान। उदार शब्द के दो अर्थ हैं। उदारम दात्री महतो हो, कोश में ऐसे दो अर्थ दिए। एक उदार का अर्थ होता है महान, और दूसरा दानी। जो दानी होता है उसको भी उदार कहते हैं, जो महान होता है उसको भी उदार कहते हैं। तो यहां पर भगवान के चरण महान क्यों है? जो चरण आचरण के मार्ग पर बढ़ते हैं वो महान कहलाते हैं। जिसके पास आचरण नहीं उसके चरण महान नहीं होते, जिसके पास आचरण होता है उसके चरण महान होते हैं। फिर और देखिए विशेषण क्या क्या है। अवध्य भेदी, भगवान के चरणों की विशेषता, ताकि अपने अंदर चरणों को नमस्कार करते समय ये बातें ख्याल में आए, कितने श्रेष्ठ चरणों को अपन नमस्कार कर रहे हैं। अपन नमस्कार किसी ऐसी सामान्य वस्तु को नहीं कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं नमस्कार? भगवान के अंघ्रि पद्म यानी चरण कमल को। कैसे हैं चरण कमल? तो कल्याण मंदिर यानी भलाइयों के घर है, उदार महान है। और अवध्य भेदी, अवध्य भेदी यानी दोषों का भेदन करने वाले, पापों को नष्ट करने वाले। ठीक है ना, अवध्य का अर्थ पाप होता है, उसको भेदी नष्ट करने वाले। फिर भीता भय प्रदम, और देखिए चौथा विशेषण क्या है। भीत अर्थात भयभीत जनों को अभय प्रदम, अभय प्रदान करने वाले। भगवान के चरण अभय प्रदायक है, भयभीत जनों को अभय प्रदान करते हैं। कल दोपहर के स्वाध्याय में निकला था कि जिनेंद्र भगवान के पास क्षायिक दान नाम की एक लब्धि होती है। 9 क्षायिक भावों में से एक क्षायिक दान नाम का भाव है। तो उससे क्या होता है? बड़े भारी प्राणी समूह का अनुग्रह करने वाला अभय दान भगवान के पास होता है। भगवान के सानिध्य में कभी भी किसी को भय नहीं हो सकता। एक बार 2 विद्याधर लड़ते हुए अजितनाथ भगवान के समूह शरण में चले गए। ये राक्षस वंश और वानर वंशियों की उत्पत्ति का वर्णन जहां आता है उसमें बताया है। तो एक विद्याधर अपने आप को कमजोर देख करके भगवान के समूह शरण में चला गया। उसको लगा कि अगर मैं इधर उधर भागूंगा ये मुझे पकड़ के मार डालेगा, तो बचने की जगह ढूंढो। तो बचने की जगह जब ढूंढने लगा तो फिर समूह शरण मिल गया। अरे वाह, अजितनाथ भगवान का समूह शरण है, चलो अंदर चला गया। और अंदर कहां तक के चला गया? सभा तक। मनुष्यों की सभा में भगवान की वंदना करके जब बैठा, वो भी पीछा करता करता आ गया अंदर। वो भी भगवान की वंदना करके बैठ गया और ऐसे देखता है, अरे यही है, इसी के पीछे दौड़ा था मैं, बोले पकड़ने के लिए। तो फिर भगवान से पूछता है कि भगवान क्या बात है, हम लोग क्यों लड़ रहे थे? समूह शरण का वो जो पवित्र वातावरण था, वहां ये लोग अपनी दुश्मनी भूल गए। अरे जहां सांप और नेवले भी हिल मिलकर के प्रेम पूर्वक एक साथ धर्म श्रवण करते हैं, तो वहां पर आदमी की क्या कथा। ये दोनों विद्याधर आजू बाजू में बैठे हुए पूछते हैं कि भगवान हम लोग क्यों लड़ रहे थे? तो भगवान बोलते हैं कि ये लड़ाई पिछले जन्मों से जारी है, बोले इस जन्म का झगड़ा नहीं है। फिर उनका वर्णन करते हैं, तो फिर दोनों अपना वैर छोड़ करके गले मिल लेते हैं। देखो, जिनेंद्र भगवान का सानिध्य वो सानिध्य है जहां पर
वैरी भी बंधु बन जाते हैं, बशर्ते उस सानिध्य को प्राप्त करे। तो अगर समवसरण के बाहर चक्कर लगाए तो फिर दुश्मनी नहीं मिटने वाली, ये याद रखना। और जिनकी दुश्मनी नहीं मिट रही है वो ये समझ ले कि हम बाहर चक्कर लगा रहे हैं, अभी अंदर नहीं पहुंचे। क्योंकि भगवान के समीप पहुंचने वाला कभी भी बैरी नहीं रह सकता। धर्म वो अमृत है जो वैर के विष को दूर कर देता है। भाई को भी तोड़ती पापी मान कषाय, बैरी को भी जोड़ती, बैरी को भी जोड़ना धर्म हमें सिखलाए। ये दुआ हमने बहुत पहले लिखा था। वैरी को भी जोड़ना धर्म हमें सिखलाए, भाई को भी तोड़ती पापी मान कषाय। तो कषाय छूट जाती है वहां भगवान के चरणों में। इसीलिए कहा बीता भय प्रदम। जिनेंद्र भगवान के चरणों में चले जाओ तो डरने वाले को अभय मिल जाता है। और कैसे हैं भगवान के चरण? अनिंदितम, वंदनीय है। और निंदित का अर्थ क्या हुआ? निंदा के योग्य नहीं है, वंदनीय है। और कैसे हैं भगवान के चरण? तो संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोताय मानम, संसार सागर में डूबने वाले समस्त प्राणियों के लिए पोतायमान, जहाज स्वरूप, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन यहां तो जहाज का सहारा है। देखो अपन कितने भाग्यशाली लोग हैं। कई संसार में डूबने वाले ऐसे हैं जिनको तिनके का भी सहारा नहीं है, लेकिन अपने को जिनेंद्र भगवान के चरण मिले हैं। कितना बड़ा पुण्य किया होगा उस जन्म में कि भगवान के चरण मिले हैं। तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ के चरण ऐसे हैं, तो उन चरणों को अभिनम्य नमस्कार करके फिर आगे कहते हैं कि तस्य संस्तवनम अहं किल एष करिष्ये, उनका स्तवन मैं जो ये यहां पर कुमुदचंद्र आचार्य हूं वो करूंगा। किनका स्तवन? तो बोले कि यस्य, जिनका, यस्य स्तोत्रम विधातुम, जिनका स्तोत्र यानी जिनका स्तवन करने के लिए सुविस्तृत मति, अत्यंत विस्तृत बुद्धि वाला, सुर गुरु हूं। सुर गुरु यानी देवताओं का गुरु बृहस्पति, जिसको 72 जाति का देव कहा जाता है। मल्लीनाथ भगवान की मां जब बिलख रही थी दीक्षा लेने पर, मल्लीनाथ भगवान विवाह उत्सव को छोड़ करके दीक्षित हो गए, तो ये बिलख रही थी उनकी मां प्रजावती, बहुत आकुल व्याकुल थी। तब फिर 16वें स्वर्ग के 72 देवों ने, यानी होते सामानिक, उन देवों ने आकर के लिखा ना, सामानिक कौन होते हैं? इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश लोकपाल पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल आनिक प्रकीर्ण का अभियोग किलविशिकाश्चैकश। तो उसमें सामानिक देव पितृगुरुपाध्याय तुल्या सामानिका, पिता गुरु और उपाध्याय यानी शिक्षक के समान जो देव माने जाते हैं देवों की सभा में, इंद्र की सभा में, वो सुर गुरु सामानिक देव होते हैं और बहुत विस्तृत बुद्धि वाले होते हैं। वो सिर्फ उनमें और इंद्र में इतना ही फर्क है कि इंद्र आदेश देता है, ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, आदेश देने की क्षमता इंद्र में है, इनमें नहीं है। बाकी आयु, परिवार, वैभव वगैरह सब समान होता है। समाने भवा सामानिका, एक समान होने के कारण उनको सामानिक कहते हैं। किसके समान? इंद्र के समान। लेकिन स्थान आदरणीय है उनका, पिता गुरु और उपाध्याय यानी शिक्षक के बराबर होते हैं वो। यहां पर गुरु शब्द का अर्थ आचार्य उपाध्याय साधु मत ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि सुर गुरु जो है देवगति में ये परमेष्ठी पद नहीं होते। इतना विस्तार से समझाना ठीक लग रहा है आपको? तो फिर देखो कितने दिन लगेंगे इसको पूर्ण करने में।
कोई चिंता नहीं है। तो सुर गुरु भी स्वयं न विभु समर्थ नहीं हो सका। विभु का अर्थ समर्थ होता है, यानी स्वयं बृहस्पति भी जिनकी स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं हो सका। कैसे थे वो भगवान जिनकी स्तुति बृहस्पति ने करना चाहिए होगी? तो आचार्य कहते हैं गरिमांबु राशे है। गरिमा अर्थात बड़प्पन, महत्व, गुरुता, महानता, ये सब गरिमा के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके अंबुराशे समुद्र यानी महानता के सागर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति बृहस्पति नहीं कर सका। और कैसे थे भगवान? तो बोले कमटस्मय धूमकेतु हो। कमट के स्मय अर्थात अहंकार के लिए, धूमकेतु अर्थात अग्नि स्वरूप थे। कमट के अहंकार को नष्ट करने के लिए अग्नि के समान भस्म कर दिया था कमट के अहंकार को पार्श्वनाथ भगवान ने। 7 दिनों तक उपसर्ग करने के बाद जब भगवान विचलित नहीं हुए कमट द्वारा, तब भगवान को तो केवल ज्ञान हो गया और कमट को हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बैठना पड़ा। उस समय कमट ये एक संज्ञा है, एक नाम है। वास्तव में कमट पर्याय जो है, जहां से वो वैर चला आ रहा था, उसका नाम है। जिस देव ने ज्योतिष्क देव की पर्याय में रहते हुए भगवान पार्श्वनाथ की मुनि अवस्था में उन पर उपसर्ग किया था, वो देव कमठ नाम का धारक नहीं था। नाम तो बदल गया था, जीव कमठ का था, उस अपेक्षा से कमठ शब्द यहां पर दिया हुआ है। देव का नाम क्या था? पूरी कथा आपने सुनी थी मोक्ष सप्तमी के दिन, पूरा पुराण हमने सुना दिया था 1.5 घंटे में ना, पूरे 10 भवों का विवरण था। तो उसमें कमठ नाम उस समय था जब पार्श्वनाथ भगवान का जीव उनके भाई की पर्याय, मरुभूति की पर्याय में था। और इधर ये जो 11वां भव था कमठ का, ये शंबर नाम का देव था। और पार्श्वनाथ भगवान का उस समय 10वां भव था मरुभूति का, तो वो पार्श्वनाथ तीर्थंकर हो गए थे। तो कमठ के मद को, अहंकार को नष्ट करने के लिए अग्नि स्वरूप तीर्थेश्वरस्य, तीर्थंकर भगवान का स्तवन मैं भी करूंगा। ये तो पहले काव्य में मंगलाचरण हो गया, नमस्कार। दूसरे काव्य में संकल्प, ठीक है ना। ये जैनाचार्यों की पद्धति है, यानी एक प्रकार की प्राचीन परंपरा है कि पहले नमस्कार करते हैं, इष्ट नमस्कार मंगलाचरण में, और उसके बाद में फिर क्या करने जा रहे हैं ये बात भी बता देते हैं, संकल्प भी अपना प्रकट करते हैं। जैसे समयसार ग्रंथ में भी देख लो आप, वंदित्तु सव्व सिद्धे धूम अचल मणोवमम गईम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोसु केवली भणियम। सर्व सिद्धों को नमस्कार करके करके, ये बात भी अधूरी है ना। फिर समय पाहुडम वोच्छामि, समय प्रावृत को कहूंगा, यहां बात पूरी हो गई। तो फिर मंगलाचरण वो हो गया, सिद्धों को नमस्कार, और फिर संकल्प ये हो गया, समय पाहुड़ कहूंगा। वैसे यहां पर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करूंगा, ये संकल्प हो गया, और मंगलाचरण उनके चरणों को नमस्कार करना हुआ। इसके बाद तीसरा काव्य, सामान्य तो पितव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशः, दृशः विसर्ग है ना, कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोपि कौशिक शिशिर यदि वादिवांधो रूपम प्ररूपयति किंकिल घर्म रश्मेः। पाठ करें। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः
दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वादिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मिः। तव स्वरूपम वर्णयितुम हे ईश कथम अधीश, हे अधीश। अधीश यानी भाई भगवान का एक संबोधन है। अधीश कह लो, ईश कह लो, ईश्वर कह लो, स्वामिन कह लो, नाथ कह लो, प्रभो कह लो, विभो कह लो, सब भगवान के संबोधन है। तो हे अधीश, अस्मादृश हम जैसे लोग, आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, हम जैसे लोग तव स्वरूपम, आपके स्वरूप का, सामान्य तो भी वर्णयितुम, सामान्य रूप से भी वर्णन करने के लिए, कथम अधीशा भवंती, कैसे समर्थ हो सकते हैं। यानी आपके स्वरूप का सामान्य रूप से भी अगर हम वर्णन करना चाहें तो हम जैसे लोग कैसे कर सकते हैं वो वर्णन। विशेष वर्णन तो दूर की बात है।